नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। श्रीलंका वीजा फ्री प्रोग्राम। यस, रिसेंटली श्रीलंका ने एक वीजा फ्री प्रोग्राम स्टार्ट किया है कुछ चुनिंदा देशों के लिए। ये करने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि हमने हाल फिलहाल में कुछ वर्षों में देखा कि श्रीलंका आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। अब इस आर्थिक संकट से निकलने के लिए जो मेजर्स लिए जाएंगे उनमें से एक है श्रीलंका का वीजा फ्री प्रोग्राम। तो आइए समझते हैं बेसिक से कि वीजा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है और श्रीलंका को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी कि कुछ कंट्रीज को वीजा फ्री एंट्री देगा श्रीलंका अप टू 31 मार्च 2024। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वीजा और पासपोर्ट दो चीजें अनिवार्य हैं किसी भी कंट्री में जाने के लिए। तो पासपोर्ट और वीजा ये दो चीजें घूमती रहती हैं आपके मन में। ये है क्या, इसका डिफरेंस समझ लो। पासपोर्ट तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि आप किस देश के रहने वाले हो, ठीक है, आपकी सिटीजनशिप कहाँ की है। और वीजा वीजा बताता है कि किस देश में आप जा रहे हो और कितने दिनों के लिए आप अलाउड हो वहां पे रहने के लिए। जैसे आप समझोगे डिफरेंस में, पासपोर्ट क्या है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, आप कंट्री को छोड़ के जा सकते हो, उस तरह का डॉक्यूमेंट है। वीजा क्या है, ऑफिशियल परमिशन अटैच हुए पासपोर्ट। मतलब अगर आप अपना देश को छोड़ के जा रहे हो पासपोर्ट चाहिए, लेकिन आप मान के चलो श्रीलंका जा रहे हो तो श्रीलंका का वीजा चाहिए, आपको उनकी परमिशन चाहिए, ठीक है। श्रीलंका का पासपोर्ट नहीं मिलेगा, श्रीलंका का पासपोर्ट उनके नागरिकों को मिलेगा। तो आप इंडिया के नागरिक हो तो आपको पासपोर्ट मिलेगा, श्रीलंका जा रहे हो तो श्रीलंका का वीजा चाहिए वहां जाने के लिए। कन्फर्म्स द आइडेंटिटी वाइल ट्रेवलिंग। आइडेंटिटी मतलब अगर इंडिया का आदमी श्रीलंका में भ्रमण कर रहा है, वहां घूम रहा है, तो अगर पासपोर्ट उसके पास में है तो उसे देख के पता चलेगा कि यस ये बंदा किस कंट्री का रहने वाला है। इंडिया का बंदा है तो इंडिया का उसका पासपोर्ट देख के पता चलेगा कि ये इंडिया का रहने वाला है। ओके, वीजा से क्या होगा, अलाउ यू टू स्टे इन फॉरेन कंट्री फॉर ए लिमिटेड टाइम। तो वीजा जितना दिन के लिए आपका वीजा लगा है, मान के चलो कि वीजा लग गया, बोलते हैं ना वीजा लग गया, कनाडा का वीजा लग गया, कतर का वीजा लग गया, आपका वीजा लग गया श्रीलंका का, ठीक है। तो 30 डेज के लिए, 60 डेज के लिए, 6 महीने के लिए, कितने दिन के लिए वीजा लगा है उतने दिन आप वहां पर रह सकते हो। ये वीजा से पता चलेगा, ये पासपोर्ट से पता नहीं चलेगा, ठीक है। इश्यूड बाई कंट्री ऑफ ओरिजिन और करंट रेजिडेंस। मतलब कहीं आप रह रहे हो करंट रेजिडेंस मतलब नागरिकता मिली नहीं है लेकिन मिल जाएगी करके, उस तरह का सिस्टम है। या फिर जहाँ के आप निवासी हो, जहाँ की आपकी सिटीजनशिप है, वो पासपोर्ट इश्यू करता है। और वीजा कौन इश्यू करता है, इश्यूड बाई ए फॉरेन कंट्री। जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हो, जिस कंट्री को आप विजिट करना चाह रहे हो, वहां वीजा इश्यू होगा, ठीक है। पासपोर्ट वैलिड फॉर 5 to 10 ईयर्स, 5 से 10 साल की इसकी वैलिडिटी रहती है। वैलिड फॉर ए, वीजा का क्या रहता है, वैलिड फॉर ए फ्यू डेज टू सेवरल मंथ। तो जो ड्यूरेशन है उसमें भी अंतर है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप तसल्ली से समझ सकते हो, मोटा मोटा अंतर मैंने बता दिया। पासपोर्ट आप जिस कंट्री के रहने वाले हो वो इश्यू करेगा, और वीजा जिस कंट्री को आप विजिट कर रहे हो वो इश्यू करेगा, ठीक है। तो यहीं से कहानी शुरू होती है वीजा फ्री एंट्री की। अभी वीजा फ्री क्या है, वीजा फ्री एंट्री ये है कि आप अगर श्रीलंका में जा रहे हो तो सर्टेन डेज के लिए आपको वीजा वहां से लेने की जरूरत नहीं है। वीजा लेने का मतलब है कि आपको डॉक्यूमेंट पहले जमा करने पड़ते थे, कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं डॉलर्स में, यस, तब एंट्री मिलती है आपको उस कंट्री में। तो श्रीलंका को कुछ पहले आप परमिशन लोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, ठीक है, और वहां पर कुछ पैसे जमा करोगे, तब वो कुछ प्रोसीजर कंप्लीट होगा और फिर आपको वीजा मिलेगा। अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप पासपोर्ट लेके पहुंच जाओ। हाँ, आपके डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक करेंगे वो, लेकिन पासपोर्ट देख के, आपके डॉक्यूमेंट्स देख के आपको वो विदाउट वीजा, बिना परमिशन के वहीं पे स्टाम्प लगा के पासपोर्ट के ऊपर आपको एंट्री दे देंगे, वीजा फ्री एंट्री, ठीक है। इसका मतलब है कि वीजा जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए, वीजा फ्री का मतलब ये समझिए आप कि देखो जो श्रीलंका का स्ट्रक्चर है ना, ये कहानी कहाँ से निकल के आ रही है कि उनको आज जरूरत पड़ रही है वीजा फ्री एंट्री देने की। तो श्रीलंका 2020 तक, ये देखो 2020 का आंकड़ा है, इन कंट्रीज से लगभग इतने जो ट्रेवलर्स हैं वो रिसीव कर चुका है। ये आंकड़ा 2020 का कुछ ही समय का है, पूरा नहीं है, लेकिन 2019 का देखो आप, 19,13,702, लगभग 20 लाख फॉरेन जो अराइवल्स है वो हुआ है 2019 के अंदर श्रीलंका में, समझ रहे हो आप। तो ये हालांकि गिरावट थी इसमें, लेकिन 20 से 25 लाख का पोटेंशियल श्रीलंका के अंदर था। अगर 2023 की हम बात करें, कोविड अगर बीच में नहीं आता तो आज तकरीबन 25 लाख लोग हैं ना, वो श्रीलंका को फॉरेनर्स विजिट कर रहे होते और उनकी इकोनॉमी कैसे दौड़ रही होती है आप सोच सकते हो। तो इनकी जो इकोनॉमी है ना वो टूरिज्म पर बहुत ज्यादा हैवीली डिपेंडेंट है श्रीलंका की।
और भी है कुछ चीजें, लेकिन जो एक एक तिहाई हिस्सा आप बोल सकते हो कि वो टूरिज्म से चलता है इनकी इकोनॉमी का। अब बीच में क्या हुआ, कोविड आ गया। कोविड की वजह से जो टूरिस्ट है वो आना बंद हो गए हर एक कंट्री से। फिर उसका फर्क क्या पड़ा, इनकी इकोनॉमी डाउन होती चली गई। 2020 में आप देख रहे हो जो कोविड चल रहा है, तो 5 लाख 7,000 बहुत कम लोग हैं। ये तो 5 लाख आपको दिख रहा है 2020 में, 2021-22 में आप जाओगे तो बहुत हजारों में नंबर आ चुका है इसका। तो ऑब्वियसली इनका टूरिज्म इंडस्ट्री है वो डाउन हो गई। इसीलिए श्रीलंका को ये मेजर लेना पड़ा कि हम वीजा फ्री एंट्री देंगे, जिससे कि हमारे जो पास में जो पैसेंजर्स हैं, जो ट्रेवलर्स हैं, वो ज्यादा आए। ठीक है, तो वीजा फ्री जो एंट्री इन्होंने दी है ना, वो मोटे मोटे कंट्रीज को दी है जहां से ज्यादा पैसेंजर, ज्यादा ट्रेवलर्स विजिट करते हैं इनकी कंट्री को। ठीक है, जिनमें इंडिया, यूके, रशिया, जर्मनी, चाइना, फ्रांस, ये सब कंट्रीज शामिल है। हाँ, वो मलेशिया वगैरह भी है जो कि बहुत ज्यादा विजिटर्स नहीं आते, लेकिन उनको भी वीजा फ्री एंट्री इन्होंने दी है। तो इंडिया से देखो टॉप लिस्ट में है इंडिया। कितने सारे ट्रैवलर्स वहां पे जाते हैं, वीजा लेके जाते थे पहले ना। अब वीजा फ्री एंट्री हो जाएगी तो और ज्यादा टूरिस्ट बढ़ जाएंगे वहां पे, क्योंकि कुछ प्रोसीजर कम कर दिया ना उन्होंने, सबको वेलकम कर रहे हैं तो कोई भी पहुंच जाएगा। ओके, तो वहां देखने के लिए क्या है, देखो सबसे पहले रावण की गुफा है। हमारा तो एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है ना इंडिया का, इसलिए भी ट्रैवलर वहां ज्यादा जाते हैं रावण की गुफा देखने के लिए। ओके, जो रामायण का कंसेप्ट है वो सारा कुछ वहां पे है, तो उसका भी प्रभाव है। तो श्रीलंका में एक तो बीचेज है बहुत सारे, और सस्ता है श्रीलंका, तो एक तो ये रीजन है वहाँ आने का। दूसरा क्या है, वहाँ बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, तो रिलीजन से रिलेटेड भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं, इसलिए लोग जाते हैं। तीसरा देखो, रिलीजन के ही आगे मैं बात करूँ तो रावण की गुफा, रामायण का जो कंसेप्ट है उसे देखने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं। तो ये सब चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग वहाँ पे जाते हैं, विजिट करते हैं श्रीलंका। फेवरेट डेस्टिनेशन माना जाता है रशियंस का तो स्पेशली। ठीक है, तो श्रीलंका डिसीजन टू ऑफर फ्री टूरिस्ट वीजा टू इंडियन ट्रेवलर्स अंटिल 31 मार्च 2024 तक वैलिडिटी है, तब तक वीजा फ्री रहेगा। उसके बाद में इस विचार करेंगे कि ये सेम सिस्टम लागू करना है या कुछ बदलाव लेके आना है। ठीक है, देखोगे लिस्ट यहाँ पे ये है, टूरिस्ट फ्रॉम चाइना, इंडिया, रशिया, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड मलेशिया विल बी इशूड फ्री वीजा टिल 31 मार्च 2024। तो इंडिया का नाम है इसमें। ठीक है, वो जो आप कंट्रीज की लिस्ट देख रहे हो वो 6 कंट्रीज है। आप ये टोटल 7 कंट्रीज को उन्होंने वीजा फ्री दिया है, जिसमें इंडिया का भी नाम। ठीक है, ये जो लिस्ट आप देख रहे हो, ये यहाँ पे इंडिया नहीं है क्योंकि 6 अदर लिखा हुआ है ना। तो टोटल 7 कंट्रीज को वीजा फ्री एंट्री दी है, जिसमें रशिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड जापान, ये सब शामिल। ठीक है, ओके। तो टूरिज्म हैज ट्रेडिशनली बीन द थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। वही मैं बता रहा था आपको कि अल्टीमेटली 1/3 जो इकोनॉमी है ना श्रीलंका की, वो इसी टूरिज्म से चलती थी। बीच में कोविड आ गया तो डाउन हो गई इंडस्ट्री, और इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, सबसे बड़ा रीजन यही था। तो टूरिज्म का बहुत बड़ा रोल है श्रीलंका की इकोनॉमी में। ओके, so this is the last slide from my video. 94% of you who are watching my videos have not subscribed this channel. So to get such type of updates on this channel, if you are interested in, please do subscribe my channel, Lisco Med KV. So thanks for watching. Jai.